दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले का वो रोमांचक मैच जिसने आखिरी ओवर तक सांसें रोक दी। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक खड़ा था, करोड़ों टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे फैंस की धड़कनी तेज थी और मैदान पर चल रहा था टी20 क्रिकेट का असली तमाशा। टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे ईशान किशन और ऋषभ पंत, दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने आगे बढ़कर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद थोड़ी बाहर, ईशान ने कट शॉट खेला और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री के पार। तीसरी गेंद पर सिंगल और स्ट्राइक मिली ऋषभ पंत को। पंत ने आते ही अपने अंदाज में पुल शॉट खेला, गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। पहले ओवर से ही भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरा ओवर टिम साउदी लेकर आए। ईशान किशन ने इस ओवर में टाइमिंग का शानदार नमूना पेश किया। एक ड्राइव, एक फ्लिक और एक शानदार छक्का। पावर प्ले में भारत की रन गति तेज थी। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने रिवर्स स्वीप खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 48 रन बिना किसी नुकसान के था। न्यूजीलैंड के कप्तान ने गेंद स्पिनर ईश सोढ़ी को सौंपी। पहली ही गेंद पर पंत ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेला, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा जोखिम लेते हुए पंत मिड विकेट पर कैच दे बैठे। ऋषभ पंत 22 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव। आते ही उन्होंने अपने ट्रेडमार्क शॉट्स दिखाने शुरू कर दिए। ईशान किशन भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। ईशान ने 50 पूरी की सिर्फ 29 गेंदों में। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर था 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर मिचेल सेंटनर लेकर आए। सूर्य कुमार यादव ने स्वीप और इनसाइड आउट शॉट से रन बटोरे। 8वें ओवर में ईशान किशन ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का लगाया, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। ईशान किशन ने 61 रन की शानदार पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव पूरे रंग में थे। हार्दिक ने आते ही सीधा बल्ला चलाया और कवर ड्राइव से चौका लगाया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 98 रन 2 विकेट पर। 11वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार का सामना करना था। सूर्य कुमार यादव ने एक गेंद पर स्कूप शॉट खेलकर सबको चौंका दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उन्होंने 34 रन बनाए। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह। दर्शक जानते थे कि अब असली फिनिशर बल्लेबाजी करने आ रहा है। हार्दिक पांड्या ने एक छक्का और एक चौका लगाकर दबाव न्यूजीलैंड पर डाल दिया। रिंकू सिंह ने भी अपनी पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ा। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 156 रन 3 विकेट पर पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ने लगी थी। 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 2 छक्के लगाए। स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने स्लॉग स्वीप से एक और छक्का लगाया, लेकिन उसी ओवर में हार्दिक पांड्या 70 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उन्होंने 40 गेंदों में ये रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। अब भारत की उम्मीदें रिंकू सिंह पर टिकी थीं। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया। एक चौका, एक छक्का और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। आखिरी ओवर से पहले भारत का स्कोर 191 रन था। 20वां ओवर जेमिसन लेकर आए। पहली गेंद नो बॉल और उस पर छक्का, अगली गेंद पर चौका। रिंकू सिंह ने इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को 216 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत ने 20 ओवर में 216 रन 5 विकेट पर बनाए। रिंकू सिंह 55 रन बनाकर नाबाद रहे। अब लक्ष्य था 217 रन। न्यूजीलैंड की शुरुआत करने आए डेवन कॉनवे और फिन एलन। भारत की ओर से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला। पहली ही गेंद पर स्विंग और कॉनवे को बीट कराती हुई। तीसरी गेंद पर कॉनवे ने कवर ड्राइव से चौका लगाया। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने सटीक लाइन से गेंदबाजी की। फिन एलन ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन रन गति पर कंट्रोल भारत के हाथ में था। तीसरे ओवर में बुमराह ने फिन एलन को स्लिप में कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। अब बल्लेबाजी के लिए आए केन विलियमसन। उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। पावर प्ले के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 58 रन 1 विकेट पर। 7वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई। उनकी पहली ही गेंद पर टर्न मिला और केन विलियमसन चकमा खा गए, लेकिन बच गए। 8वें ओवर में कुलदीप यादव ने डेरिल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद अंदर आई और मिडिल स्टंप उखड़ गया। न्यूजीलैंड दबाव में आ चुका था। रन रेट बढ़ता जा रहा था। 11वें ओवर में अक्षर पटेल आए। उन्होंने टाइट गेंदबाजी की। टॉम लैथम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 15वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 145 रन 5 विकेट पर। अब उन्हें आखिरी 5 ओवर में 72 रन चाहिए थे। जेम्स नीशम ने एक ओवर में 2 छक्के लगाकर मैच में जान डाल दी। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने डाला। उन्होंने धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को फंसाया। नीशम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में दिख रहा था। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर डाली। 2 विकेट गिरे। न्यूजीलैंड को आखिरी 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे। 19वां ओवर बुमराह ने डाला। सिर्फ 10 रन आए।
आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 26 रन चाहिए थे और गेंद थी मोहम्मद सिराज के हाथ में। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका, दबाव बढ़ा। तीसरी गेंद पर शानदार यॉर्कर, बल्लेबाज चूक गया। चौथी गेंद पर सिंगल, पांचवी गेंद पर कैच आउट। अब आखिरी गेंद पर 17 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन था। आखिरी गेंद डाली गई, बल्लेबाज ने पूरा दम लगाया, गेंद हवा में गई और डीप मिड विकेट पर कैच। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया।